फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग में लेटेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज़ है हमारी वीडियोस की, इसमें आपको टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के सारे क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में कॉग्निटिव थ्योरी, जिसको हम इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, उसके बारे में कोहलर की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो आपको मेन एक चीज़ ये याद रखनी है, जितने भी कॉग्निटिव थ्योरी है, इनसाइट थ्योरी है, इसमें ये सारे गेस्टोल्ट हैं। गेस्टोल्टवादी इन्हें बोलते हैं। गेस्टोल्ट एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब है, जितने भी ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसी इंडिविजुअल का जब पता चलेगा जब एक नई सिचुएशन आती है और उस सिचुएशन में एक इंसान कैसे पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है और फिर अपना बिहेवियर कर रहा है, और जो जितनी जल्दी उस सिचुएशन सॉल्यूशन बताएगा उस प्रॉब्लम का, उस सिचुएशन से बाहर निकलेगा, वो उसका हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना ज़्यादा हुआ है या इंसाइट उसकी ज़्यादा डेवलप हुई है वो बोलेंगे। तो अब इसके अंदर उन्होंने मेन थी, एक तो कहा था कि जो इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, कि जिसका आईक्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना इंटेलिजेंट है। कोई रिवीजन नहीं करानी, बस सिचुएशन देनी है और उस सिचुएशन के अंदर जो उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएगा वही उसका डेवलपमेंट कॉग्निटिव ज़्यादा हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ। तो जिन आईक्यू, तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था इन गेस्टोल्टवादियों ने कि कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, कोई प्रैक्टिस का रिवीजन का रोल नहीं है। रियल लाइफ में सिचुएशन में आप बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। तो जिनका आईक्यू ज़्यादा है, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनके लिए ये थ्योरी बहुत अच्छी है। तो उसमें कुछ कंडीशन थी कि जिसका इंटेलिजेंस गेस्टोल्ट में कि कैसे इंसाइट आपकी ज़्यादा जल्दी डेवलप होगी, कि अगर आपका इंटेलिजेंस अच्छा है, आपकी प्रीवियस नॉलेज है, या प्रॉब्लम आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मटेरियल है आपके पास, या और पूरी सिचुएशन को आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो। तो कोहलर का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम लेटेंट लर्निंग पे। लेटेंट लर्निंग जो है वो टोलमैन ने दी थी, और उन्होंने बोला था कि आप अपने देखो, आप अपने आसपास ऑब्जर्व करो, आपके फ्रेंड्स भी होंगे ऐसे, आपके क्लास में आपने देखा होगा, आपके स्टूडेंट भी होंगे, कि कुछ इंसान जो ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी एक्सप्रेस नहीं करते कि मुझे हाँ ये काम आता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, जब उनके ऊपर कि वो, तब उस ज़रूरत में वो अपने इंटेलिजेंस को दिखा देते हैं। कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो चुप चुप रहते होंगे और उन सब की नौकरी लग गई, और आप सोचते हो कि भाई इसकी नौकरी कैसे लग गई, ये तो कुछ बोलता ही नहीं था। तो क्योंकि वो लेटेंट लर्नर थे। लेटेंट लर्नर मतलब उन्होंने कभी बताया नहीं, उनसे टीचर ने सवाल नहीं किया, उन्होंने कोई आंसर नहीं बताया, वो चुप चुप रहे, लेकिन जब एग्ज़ाम में वो चीज़ आई वो सॉल्व करके आ गए, उनकी नौकरी लग गई। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जब वो सिचुएशन उनके सामने आती है तब अपना जो ज्ञान है उसको एक्सप्रेस करते हैं, वरना वो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम लेटेंट लर्नर कहते हैं, और इस थ्योरी को हम लेटेंट लर्निंग कहते हैं। अब जैसे सीखे हुए ज्ञान को वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है, वो चुप रहेंगे, लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा कि आप करके दिखाओ तो करके दिखा देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे ज़रूरत पड़ने पे। जैसे एक बच्चे को समझ आता है पर वो कभी रिएक्ट नहीं करता और हमेशा क्लास में मान लो शांत बैठा रहता है, लेकिन और जब शांत, और जो ऐसे में ना टीचर को भी लगता है कि मोस्टली टीचर्स ऐसे सोचते हैं कि कुछ जवाब नहीं दे रहा तो इसे कुछ नहीं आता, लेकिन जिस दिन टीचर उससे पूछना शुरू करेगी तो तभी वो रिप्लाई कर देगा, तभी वो सही आंसर दे देता है। तो जो टोलमैन थे, टोलमैन ने ये एक्सपेरिमेंट किया चूहों के ऊपर। उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने जो है एक मेज़, एक भूल भुलैया जैसा कुछ बनाया, मेज़ बनाया। उस मेज़ में का जो एंड कॉर्नर था ना, तो एंड में उन्होंने क्या रख दिए, दाने रख दिए, और पहले 2 ग्रुप बनाए चूहों के। पहले ग्रुप को उस भूल भुलैया में डाल दिया, तो क्या हुआ, चूहों को पता था कि एंड पे क्या रखा है, दाना रखा है, तो कोशिश करते हुए वो बाहर निकलते और दाना खा लेते हैं। फिर
क्या, और जो उस टाइम पे उन्होंने जो जो चूहों का जो ग्रुप बी था, उस टाइम पे उन्होंने जो उनके सामने कोई दाना नहीं रखा, बस उनको ऐसे डाल दिया, और वो क्या है, उनको प्रॉब्लम हुई थोड़ी, वो उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। लेकिन बाद में जब ग्रुप बी के चूहों के सामने भी टोलमैन ने क्या रखा, दाना रखा, तो टोलमैन ने ये ऑब्जर्व किया कि वो चूहों, जो ग्रुप बी के चूहे हैं, वो भी, उन्होंने भी पहले वाले चूहों जितना टाइम लिया और वो बाहर निकल गए। जैसे कि आप क्लास में देखते हो कि कोई बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछता है और वो दिखाता है कि हाँ उसे आता है, तो आप उसको इंटेलिजेंट मान लेते हो। लेकिन आपने दूसरे बच्चे, जो शांत रहता है बच्चा, उससे कभी पूछा ही नहीं। लेकिन जिस दिन आप उस बच्चे से भी पूछने लगते हो, तब वो अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करता है, तब आपको पता चलता है हाँ कि इसको भी नॉलेज है। तो यही क्या होता है कि कुछ चिल्ड्रन जो होते हैं वो दिखाते नहीं है कि डोंट एग्जिबिट देयर, अपने ज्ञान को दिखाते नहीं है, लेकिन जब उनको कोई रिइंफोर्समेंट दी जाती है, उनसे पूछा जाता है कि हाँ आप बताओ, तो वो एग्जिबिट करते हैं। फिर आप सारे हैरानी में रह जाते हो, अरे इसको तो आता है, ये इसकी कैसे नौकरी लग गई, ये तो ऐसे चुपचाप रहता था क्लास में, इसने तो कभी कुछ बोला ही नहीं। या किसी के नंबर ज़्यादा आते हैं कि आप कहते हो कि ऐसे कैसे नंबर हो गए, ज़्यादा आ गए, क्योंकि वो ऐसे लर्नर होते हैं जो टाइम पढ़ने पर ही काम करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट टोलमैन का क्या था, उसने सिलेक्ट किए थे 2 ग्रुप्स ऑफ रैट, ग्रुप ए और बी, और उन्होंने उसको भूल भुलैया में रखा था, एक के बाद एक जो दाने थे वो एग्जिट पे डोर के डाले और ग्रुप ए के चूहे के पास। और जब ग्रुप बी के चूहों को उन्होंने प्रोवाइड नहीं कराया, तो ग्रुप ए के जल्दी सक्सेसफुली आ गए, लेकिन बी के नहीं आ पाए। लेकिन बाद में जब उन्होंने बी पे भी डाला, तो बी वाले भी क्या है, उन्होंने भी उतना टाइम लिया। बट व्हेन द कोन्स वर प्लेस्ड फॉर बोथ द ग्रुप्स है, तो वो क्या हुआ, उतने ही टाइम दोनों ग्रुप ने लिया, बी वालों ने भी लिया। तो यही क्या है, लर्निंग द रूट्स ऑफ मेज बाय ग्रुप बी इज लेटेंट लर्निंग। तो जो रास्ता ढूंढना, उस भूलभुलैया से बाहर निकलना ही क्या है, ये एक लेटेंट लर्निंग को दर्शाता है ग्रुप बी के चूहे के लिए। तो ये है हमारी क्या कहते हैं एंड ऑफ द वीडियो। तो नेक्स्ट क्लास में हम सोशल लर्निंग की थ्योरी, जो विकेरियस लर्निंग है अल्बर्ट बंडूरा की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय।